अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और आप एक छात्र हैं तो एक बात तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी हालत इस देश में आतंकवादी से भी ज़्यादा गई गुजरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप क्या बोले जा रहे हैं, हमारे देश के बारे में इतना बुरा आप बोल कैसे सकते हैं। लेकिन रुकिए, मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इस देश में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड याकूब मेनन की जब सुनवाई होनी थी तो 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल दिया गया ताकि याकूब मेनन को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिले, उसके साथ अन्याय ना हो, वो अपनी पूरी दलीलें रख सके। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। उसने जब क्षमा याचिका लगाई प्रेसिडेंट के पास तो उसकी क्षमा याचिका पे भी तुरंत ही सुनवाई हो गई। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो इस देश में ना तो आपको न्याय पाने में कम से कम 10 से 12 साल लग जाएगा। कई बार तो आपकी उम्र बीत जाएगी, 30 से 35 साल भी लग सकते हैं। आपको सुनने वाला कोई नहीं है। ना इस देश के जज को आपकी फिक्र है, ना इस देश के शासन को आपकी फिक्र है। एजेंसियां पेपर करवाई तो ठीक है, नहीं करवाई तो कोई दिक्कत नहीं। वैकेंसियां निकली सरकार के द्वारा तो ठीक है, नहीं निकली तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मामला धोखे से न्यायालय में चला गया तो फिर आप तो भूल ही जाओ कि कभी रिजल्ट आने वाला है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूरी न्याय व्यवस्था इसी तरह की चौपट है जहां एक आतंकवादी के लिए तो आधी रात में गेट खोल दिया जाता है, लेकिन एक छात्र न्यायालय की चौखट पे भटकते भटकते वहीं पे अपना सिर फोड़कर अपनी जान भी दे देना तो भी इन जजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक छात्रों के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया गया। मैं खुद भी एक भुक्तभोगी छात्र हूँ जो 6 वर्षों से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। एमपीपीएससी जैसी घोर लापरवाह संस्था, मध्य प्रदेश सरकार जैसी घोर भ्रष्ट सरकार और भारतीय न्याय व्यवस्था जैसे घोर अन्याय ने मिलकर हम छात्रों के भविष्य का गला घोंट दिया है। और इसका न सरकार को एहसास है और न ही जज को एहसास है। इसका एहसास सिर्फ हम छात्र जान पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या बीत रही है। अब आप सोचिए, जहाँ पे एक आतंकवादी को त्वरित न्याय मिलता है वहीं पे एक छात्र न्याय के लिए भटकते भटकते अपनी जान तक दे देता है। लेकिन इस देश के न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उस जज तक पहुँचाइए जो अत्याचार कर रहा है वहाँ बैठ के।